अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारधीम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर जो कोई कामना ना हो, सभी कामनाएं हो, रूप भी अच्छा चाहिए, धन भी अच्छा चाहिए, बालक बच्चे भी अच्छे चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो यजेत पुरुषम परम। सर्वकामः, सर्वकामः का मतलब होता है सारी कामनाएं, संसार की सब कुछ कामनाएं हो, लेकिन आपके अंदर पात्रता है या नहीं है ये भी देखना होता है। इसके लिए मैंने एक देखा है, मान लीजिए आप संयोगवश कोई अच्छी वस्तु पा गए, मान लीजिए आप अच्छे कलाकार हो गए, लेकिन कलाकार होना भी बड़ी तपस्या का काम है, ऐसे कलाकार भी नहीं कोई हो जाता है। अच्छे कलाकार हो गए और उसको यदि तुमने अभिमान में उसको ले लिया, आपकी विद्या क्षीण होने लग जाएगी, क्योंकि विद्या के लिए अभिमान सबसे बड़ा, अभिमान तो प्रायः करके हर चीज के लिए बहुत बड़ा शाप है, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है अभिमान। लेकिन ऐसा बारीक है, इतना माइक्रो लेवल का है कि इसको पहचानना बड़ा, कभी कभी विनम्रता में अभिमान होता है। महाराज हम आपके सामने प्रणाम करते ही हम विनम्र हैं, यही अभिमान है, बहुत बारीक है। अभिमान को पहचानना बहुत कठिन है। क्रोध आपको दिखाई पड़ जाएगा कि हाँ हम क्रोधी हैं, कामी हैं, कैसे सब दिखाई, अभिमानी है ये पूर्ण कहना भी बात नहीं। विनम्र होकर के भी अभिमान छिपा होता है, कभी कभी विनम्रता का अभिमान होता है, कभी कभी सेवा का अभिमान होता है। धन का अभिमान होना तो है, वो तो अलग बात है। अभिमान की बात करें, एक रोगी था, रोगी बीमार, तो महाराज कह रहा था कि मैं इस जगह गया तो वहां पर उसने हमारा इलाज नहीं कर पाए, फिर हम उस शहर में गया वहां इलाज नहीं हुआ, फिर हम दिल्ली गए तब हमारा इलाज हुआ। बताओ, उसे रोग होने पर भी अभिमान कि हमारा इतना तक। तो मतलब ये है कि अभिमान बहुत बारीक होती है, जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। तो भगवान ये भी देखते हैं कि ये इसको दे देना सरल है, वो तो ठीक है, लेकिन ये इसको हजम कर सकता है या नहीं। और सबसे बड़ी पात्रता है धन, विद्या, रूप, ऐश्वर्य, हर बात के लिए सबसे बड़ी पात्रता है केवल विनम्रता। यदि आपके अंदर विद्या अधिक है, विनम्रता है, तो आपकी विद्या बढ़ती जाएगी। और पहली बात, विद्या अधिक होना ही विनम्रता का सूचक है, तो एक विद्या आने पर आपको यदि अभिमान आ गया तो आगे की विद्याएं नहीं आएंगी, ऐसे बहुत सा देखा गया। लेकिन ये है कि भगवान की यदि उपासना करो और इसके बाद आपको सब कुछ तभी मिलेगा यदि आपके अंदर पात्रता है। आपको उदाहरण दे ही दिया है, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर का। डॉक्टर वही दवा देगा जो आपके काम की है, मेडिकल स्टोर में वो दवा आपको मिलेगी जो आपने मांगी है, वो दवा आपको लाभ करेगी कि हानि मेडिकल स्टोर वाले की कोई गारंटी नहीं। और डॉक्टर यदि दवा कोई भी देगा वो आपको लाभ ही करेगा, यदि नहीं करे तो डॉक्टर पर आप एक बार कह भी सकते हो कि आपकी ये दवा हमारे काम नहीं आई, मेडिकल स्टोर वाले से नहीं कह सकते। उसने तो यही कहा कि जो तुमने मांगी सो हमने दी, हमने अपनी मर्जी से नहीं। तो इसी प्रकार से देवता से क्या है, जो तुम मांगोगे वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसको सदुपयोग करो या दुरुपयोग, देवता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। दुरुपयोग करोगे आप अपना विनाश करोगे, सदुपयोग करोगे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, ये है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, अलग अलग देवताओं की उपासना करने से ये अलग अलग कामनाओं की पूर्ति होती है, लेकिन एक मंडी ऐसी है जहाँ पर सभी वस्तुएं मिल जाती है। एक तो सब्जी मंडी अलग है, अनाज मंडी अलग है, कपड़ा मंडी अलग है, ये मंडी अलग, वो उधर, लेकिन एक मार्केट ऐसी है जहाँ सब कुछ मिल जाता है, वो है परमात्मा की, भगवान कृष्ण, भगवान राम की। इनके पास जो जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, बस आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब बताया, समझाया, बुझाया परीक्षित जी को,
और इसके बाद उन्होंने भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद उन्होंने कहा कि परीक्षित जी, जो आप ये पूरा संसार देख रहे हो ना, ये सारा भगवान का ही स्वरूप है। भगवान, वेद में इसका क्या, चंद्रमा मन सो जाता, तो चंद्रमा मन से प्रकट है। और देव हऊ शांतरिक्ष ये है ना, ये तो ये देव कहते हैं अंतरिक्ष को। तो ये सब आकाश जो है और ये सब सारा कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। पेट है, पृथ्वी है, पाताल पैर है और सर ऊपर है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब पूरा विश्व भगवान का स्वरूप है और उनके स्वरूप ही समझ करके ये संसार में रहना चाहिए और प्रत्येक जीव को भगवान समझना चाहिए। दूसरी बात, अब मैं आपको यहाँ से छोटी छोटी कुछ लीलाओं का वर्णन करूँगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी लीलाएं भगवान की, छोटे छोटे एक एक श्लोकों में एक एक लीलाओं का वर्णन किया जाएगा, जो ईमानदारी से इस 7वें अध्याय का अगर जो स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया जाए तो 10वें स्कंद पूरा हो जाएगा, क्योंकि भगवान की लीलाएं पूरी 7वें अध्याय में वर्णित है। तो इसको यहाँ से छोड़ के वहाँ के लिए रखते, विस्तार से आनंद लेंगे ना, अपने पास टाइम है ना। इसके बाद इदम भागवतम नाम यन्मे भवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम तमेक विपुली कुरु। और आपने जो भागवत सुनाई है, ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा कि जो आपने भागवत ये हमें सुना दी है, अब इसका क्या करें। तो उन्होंने बताया, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, जैसे भगवान की भक्ति जैसे ही लोगों में हो किसी भी प्रकार से, ऐसी तो उसके लिए आप कथा सुनाओ। हम लोग कथा किस लिए सुनाते हैं कि कोई यजमान पट जाए, वो कथा कराए। पहले दिन कम से कम 1100 रुपये रखा लें, आखिरी दिन में 21,000 कम से कम रखा लें, और इसके बाद जो मिल जाए यजमान उसको नींबू की तरह हम निचोड़ के और फेंक दें। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें भागवत ये तुम्हें क्यों सुनानी है नारद जी। तो कही, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, जैसे भगवान में जैसे कैसे भी लोगों की भक्ति हो जाए, सर्वात्मन अखिलाधारे इति संकल्प वर्णे। और उस परमात्मा का नाम केवल इसीलिए कहो कि सभी परमात्मा के प्रेमी हो जाएं। अब इसके बाद यहाँ पर आता है एक बड़ा सुंदर प्रसंग, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति क्या है कि वही विराट रूप बताया ना कि भगवान का। तो विराट रूप में जिस समय सारा जल था, जल में भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल निकलने के बाद उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वे चारों तरफ देखें कि हमारे साथ में कोई दाएं बाएं है कि हम अकेले ही हैं। अब उन्होंने देखा कोई दिखा नहीं, तो अब उन्होंने सोची कि हम हैं कहाँ पे। तो ध्यान धर के देखा तो सब कुछ सुनसान, दूर दूर तक जल ही जल दिखाई पड़े। अब उन्हें करना क्या है ये भी नहीं समझ में आया। तो जब समझ में नहीं आया तो एक आकाशवाणी हुई, ठीक है, आकाशवाणी हुई कि सचिंतयन् द्वैक्षरमेकदाम्भ कृपा शृणोद्विर्गदितं वचो विभु स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। इस प्रकार से सोच ही रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो द्विर्गदितम वचः विभु, भगवान के द्वारा 2 बार एक वचन कहा गया। अब वचन क्या कहा गया ये सब आप लोग निकालेंगे, ठीक है। मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, तुम पढ़े लिखे ज्यादा हो, तुम निकालना। यहाँ लिखा है कि स्पर्शेषु यत् षोडशम एकविंशम,
स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर। अब स्पर्श वर्ण कौन होते हैं लाला? वही स्पर्श वर्ण। साधयो मावसाना स्पर्शा, व्याकरण में तुल्यास प्रयत्न सवर्णम में संज्ञा प्रकरण। तो कादयो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर माँ तक के जितने वर्ण होते वो स्पर्श में होते हैं। अब कितने अक्षर हो गए? टोटल हो गए का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, हो गए 5। 5 में 5 5 अक्षर 25 हो गए। अब इसमें 16वां निकालना है। का वर्ग के 5, चा वर्ग के 5, ता वर्ग के 5, कितने हो गए? 15 है। अब 16वां कौन आएगा? 16वां निकला ता। अब इसी प्रकार से 21वां निकाल लो तो वो 15 निकल गए। फिर ता वर्ग पूरा ले लो तो आ गया पा। तो ता और पा शब्द आया और इनको कहा है कि द्विर्गदितम वचो विभू, 2 बार कहा भगवान के द्वारा। तो तप तप संस्कृत में यदि बोलेंगे, जैसे एक तो हो गया संज्ञा, दूसरे हो गई क्रिया। जैसे सत्यम वद, ऐसे तपह तप। तो तप जो है ना, तप का मतलब तपस्या करो, लोट लगार मध्यम पुरुष एक वचन में जिस समय बनेगा तो तप बनेगा कि तपह तप, तपस्या करो। यही बात उन्हें सुनाई जब पड़ी तो कहे कि निष्किंचना नाम नृपयधनम विदु, हे राजन, जो निष्किंचन लोगों के लिए सबसे बड़ा उनका जो धन है वो उनको सुनाई पड़ा। तो उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान ने यहाँ उनको आकर के दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद वहाँ पर भगवान उनके पास आए और आने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान से हाथ मिलाया। बभास ईसद स्मृति रोचिषा गिरा प्रियम प्रियव प्रीत मना करे स्पृशन। थोड़ा सा मुस्कुरा करके भगवान उनके पास गए और करे स्पृशन, हाथ से हाथ मिलाया। और मिलाने के बाद कहा कि अच्छा, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब तुमको क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर वाणी का प्रयोग किया, वाह, ऐसी शायद वाणी कहीं कहीं मिले। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथ है नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम स्वरूपिणः। तथापि नाथ मानस्य, मांगने वाले का नाथ, हे नाथ, नाथ है, पूरा करो, नाथितम, जो मांगा है। शब्द एक, अर्थ बड़ा बढ़िया। तथापि नाथ मानस्य, नाथ नाथ है मैं नाथितम, हे भगवान, मैं आपसे यही मांग रहा हूँ कि परे वरे परावरे यथा रूपे जानी आमते तो रूपणम, आपके मैं स्वरूप को जान जाऊं। ज्ञानम गुह्य तमम में यद विज्ञान सम्मितम, उन्होंने भगवान ने कहा कि जो सबसे परम श्रेष्ठ ज्ञान है वो मैं आज तुमको सुना रहा हूँ। उसी में चलते चलते इन्होंने चतुश्लोकी भागवत सुनाई और वही भागवत सुना करके कहा है अहमेवाग्रमेवास्ते नान्य यत्सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्ये श्रोत्म्यहम्। ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है, अहम एव अग्र एव आस्ते, मैं पहले ही था और बाद में भी रहूंगा। जो इस समय दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ। 4 श्लोक में बड़ी सुंदर है, उन्होंने ज्ञान बताया और बताने के बाद यहाँ पर भागवत के 10 लक्षण किए। 10 लक्षण करने के बाद अब यहाँ पर सुखदेव जी से प्रश्न किया कि विदुर और मैत्रेय संवाद जो हुआ था आप मुझे वो सुनाओ कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ। आप मुझे इस बात को कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेणास संगमा कदा वा सह संवाद एतद वर्णयन् प्रभु। राजन कहने लगे कि कुत्र चतुर्भगवता, भगवान मैत्रेय से छत्ता माने विदुर जी कहाँ मिले और कदावा कब मिले। इनके पास
कब कैसे संवाद होने का अवसर लगा, ये आप मुझे बताओ। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर महाभारत का चरित्र वर्णित है। यहाँ पर कहा कि यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जब राजा धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक अपने भ्रातुरी अविष्ठस्य छोटे भाई के बच्चे जो विबंधून, जिनका बंधु बांधव कोई नहीं था, तो ऐसे को क्या किया, अपने बच्चों को अधर्मेण पुष्णन और छोटे बच्चे को सुतान विबंधून, बिना बंधु बांधव के बच्चे 5 जो थे अपने छोटे भाई के, उनको प्रवेश लाक्षा भवने और ददाह, लाक्षा भवन में डाल करके उनको आग लगा दी। इसके बाद ये भी अन्याय चलो सह गए विदुर जी, ये भी विदुर जी अन्याय सह गए। लेकिन यदा सभायाम कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शः सुत कर्म गर्ह्यम नवारयामास नृपस्नुषाया स्वस्यै हरन्त्या कुछ कुमकुमानी। जिस समय सभा में कुरुदेवी माने द्रौपदी के केश अभिमर्शा, केशों को पकड़ना, जो अपने बच्चे के गर्ह्यम माने निंदित कर्म को नवारयामास, जब नहीं रोका तो, और द्रौपदी रो रही थी कि सभी से सहायता मांगी, राजा से भी जब नहीं रोका, इसके बाद भगवान ने आकर के उनकी जैसे तैसे रक्षा की। एक ये अन्याय, दूसरा जुए में आकर के युधिष्ठिर को अन्याय पूर्वक जिस समय जीत लिया, यहाँ लिखा द्वीते त्वधर्मेण जितस्य साधु, उन साधुओं को अधर्मेण जीता, अन्याय पूर्वक जीता, जो कि सत्यावलंबस्य वनागत से, सत्य का आश्रय लेने वाले थे और वन में जाकर के लौट के आ चुके थे। लेकिन न याचितो दात समयेन दायम तमोजुषाणो यद जात शत्रु, लेकिन समयेन माने शर्त के अनुसार उन्होंने कहा हम अपना राज ले लेंगे, जैसे ही हम अपनी वनवास की ये यात्रा पूरी कर लेंगे इसके बाद हम अपना राज लेंगे। लेकिन न याचितो अदात, मांगने पर नहीं दिया। तो इस प्रकार से अंधेरे में रहने वाले धृतराष्ट्र को जब समझ में नहीं आया, तब अंत में उन्होंने जाकर के विदुर से पूछा कि आखिर बात ये हमारी समस्या टलेगी कैसे, इसका क्या कारण है और क्या समस्या, ये कैसे टले, इसका हमें उपाय बताओ। तो प्रायः करके जो साधु होता है ना, एक तो वो डरता नहीं है किसी से, वो किसी से नहीं डरेगा। जो साधु होगा, भगवान का आश्रित होगा। गीता में 16वें अध्याय में वहां पर दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया गया। बड़ा अच्छा अध्याय है। जिसको अपना आईने में अपना चेहरा देखना हो तो गीता का 16वां अध्याय पढ़ लो। उसमें आसुरी और दैवीय संपत्ति का वर्णन किया गया। तुम असुर प्रजाति के हो या देव प्रजाति के हो, आप अपना अंदाजा लगा सकते हो केवल 16वां अध्याय पढ़ के। तो उसमें सबसे पहले भक्त का वर्णन किया, तो वहां पर सबसे पहला शब्द आया अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूते स्वलोलुप्तम मार्दवम धीर चापलम। बड़ा अच्छा है। तो वहां पर भक्त का जो वर्णन आया है, तो सबसे पहला जो शब्द है वो अभय होता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम तो किसी को नहीं जानते हैं, गुरु पितु मातु न जानो काहू, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, केवल आपको जानता हूँ। मैं आपके साथ जाऊंगा, ना मैं स्वर्ग की चिंता ना नरक की। उन्हें स्वर्ग नरक तक की नहीं कोई डर है।
तो भक्त का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है, वह निर्भय होता है और जिसकी बात कहेगा बिना लाग लपेट के सीधी स्पष्ट कहेगा। और जो चापलूस होगा वो कभी भी सही बात नहीं कहेगा, स्वार्थी व्यक्ति कभी भी सही बात नहीं बोलेगा, चापलूस व्यक्ति। तो इस प्रकार से जब उनसे पूछा गया तो विदुर जैसा स्पष्टवादी साधु कौन हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट इशारा करके हाथ उठा के कह दिया कि स एष दोषा पुरुषाद विदास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णांच कृष्णाद विमुखो गतस्त्री त्यजाश्वशैवम कुल कौशलाय। उन्होंने कहा कि साय ये जो खड़ा हुआ है एष दोषा दोष रूप में है और पुरुषार्थ द्विट करने वाला भगवान परम पुरुष से भी इसने द्वेष किया हुआ है। और इसको आप अपने घर में जिसको संतान दृष्टि से देख रहे हो वो केवल तुम्हारे लिए दोष है। अब इसको क्या करना है, अगर जो तुम्हें अपने घर की कुशलता चाहते हो तो त्यज आशु अशैवम, इस अमंगलकारी पुत्र को आशु माने बहुत जल्दी त्याग दो। क्यों, अगर जो कुल कौशलाए घर की कुशलता यदि चाहिए हो तो इसको तुरंत छोड़ दो। इतनी खरी खरी सुनाने। अच्छा, रावण के यहाँ क्या हुआ, रावण सीता जी का हरण करके ले गया तो वहां पर पूछे ये हमने कैसा काम किया, तो राक्षस कहे अरे महाराज बहुत अच्छा किया। फिर कहे कि अगर जो बंदर हमसे लड़ने आए तो फिर क्या होगा, तो कहे कि बंदर अगर जो लड़ने आएंगे तो हमको खा जाएंगे। अब अंगद जी कहने लगे वे कि अगर जो आप बंदरों को, प्रहस्त जी ने कहा, कहने लगे कि अगर जो आपको बंदरों को ही खाना था तो एक वो आया था लंका जलाने के लिए, उस दिन तुम्हारी क्या एकादशी थी कि कहीं से भंडारा खाया आए थे। वो सारी लंका को होली ऐसी जला के चला गया, तब तुम्हें समझ में नहीं आया। एक को तुम खा नहीं पाए, वहां पर अनगिनत बंदर हैं, किसको किसको खाओगे। तो वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुंह देखी बोल रहे थे, जो रावण को खुश करने के लिए थे। कह रहे महाराज क्यों चिंता कर रहे हो, हम लोग ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो वहां पर प्रहस्त जी ने कहा कि जो तुम कह रहे हो ये बिल्कुल मिथ्या कह रहे हो। एक बात बड़ी स्पष्ट है, अच्छी बात बोलने वाले एक तो बहुत कम हैं और दूसरी बात सुनने वाले भी कम हैं। कि प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग। प्रिय वाणी जे कहीं जे सुनहि, ऐसे नर निकाय जग आई। लेकिन वचन परम हित और सुनत कठोरे, और कहीं जे सुनहि ते नर प्रभु छोड़े, कहीं जे सुनहि ते नर प्रभु छोड़े। प्रिय बानी जे कहीं जे सुनहि, ऐसे नर निकाय जग आई, ऐसे नर निकाय जग आई, ऐसे नर निकाय जग आई। प्रिय वाणी जो हो लेकिन सेहत के लिए हानिकारक हो, ऐसी बातें तो आपको कहने सुनने वाले बहुत मिल जाएंगे। अरे वाह महाराज, आप जैसा तो कोई यही नहीं, वाह महाराज वाह महाराज। ऐसे सुनने वाले भी तमाम मिल जाएंगे और कहने वाले भी तमाम मिल जाएंगे। लेकिन वचन परम हित, उन वचनों से सत्य में कल्याण होता हो, लेकिन सुनत कठोरे, सुनने में थोड़े कड़वे लगते हों, तो ऐसे
कहने और सुनने वाले दोनों ही कम मिलेंगे, लेकिन सच्चाई यही होती है कि उन्हीं के शब्दों में सार होता है। जैसे ही इस प्रकार से विदुर जी ने कह दिया बिना लाग लपेट के, तो धृतराष्ट्र तो कुछ नहीं बोले, पर वो दुर्योधन चिल्लाए पड़े। दुर्योधन ने कहा कि कायेन मत्रोपजुहाव जिह्वं दास्या सुतयद बलिनेव पुष्टा तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्यास्ते निर्यापितामासु पुरश्वसाना। करे का एनम अत्र उपजुहाव, इसको किसने यहाँ बुलाया है और संबोधन क्या है? दास्या सुतः जिह्वं, जिह्वं कहते कपटी को, इस कपटी दास्या सुतम, दासी के पुत्र कपटी को यहाँ किसने बुलाया? उनका सम्मान भगवान कृष्ण भी उनके पैरों में अपना सर रखते थे, उनका सम्मान धृतराष्ट्र करते थे, उनका सम्मान भीष्म पितामह करते थे। लेकिन दुर्योधन ने जिस समय कहा गुस्से में, तो एक तो दासी पुत्र और जिह्वम माने कपटी, इस प्रकार से उन्होंने जिस समय संबोधन किया, और तस्मिन प्रतीपा, उनका आश्रय लेता है और खाता है, यत बलनेव पुष्टा, हमारे टुकड़े खा करके उनका आश्रय ले, उनका पक्ष लेता है। माने किसका? पांडवों का। पांडवों का ये पक्ष ले रहा है और हमारे टुकड़े खाता है। इसको क्या करो? निर्वात, यहाँ से इसको बाहर कर दो, आशु माने बहुत जल्दी, पूरे इस नगर से इसको तुरंत दूर कर दो। अब इस प्रकार से जैसे ही अपमान किया, तो विदुर जी ने तो खैर कुछ प्रति उत्तर में कुछ नहीं कहा। उन्हें मालूम था कि इनसे माथा मारना दीवार में मार लेने से अच्छा है, इनसे माथा मारना दीवार में माथा मार लेने की से अच्छा है। तो ऐसा है, इनसे कोई बात ना कहे, हम सीधे सीधे हम इनकी बातों को मान के हम खुद निकल जाते। इन्होंने क्या किया, जैसे कि आजकल क्या होता है ना, फौजी को एक गन दी जाती है, दरोगा को भी बंदूक दी जाती है, फौजी की थोड़ी ज़्यादा दमदार होती है, किसी को डंडा दिया जाता है, माने कुछ सरकारी चिन्ह होते हैं। तो इनको भी राज कोष से मिला था धनुष, जिसे आजकल कहते ना कि हम वर्दी उतरा देंगे, कहते ना, तो वही वर्दी उतराने का एक वही है। तो ऐसे ही माने वर्दी उतराने का क्या मतलब है? जो तुम्हें राज से मिला है उसको हम छीन करके तुम्हारे नौकरी से खत्म। तो ऐसे ही उनको धनुष मिला था राज से, तो वहाँ लिखा है स्वयं धनुष द्वारे निधाय मायाम गतव्य थो यादुर मानयन, और वहाँ पर जा करके उन्होंने धनुष को दरवाजे पर रख करके और सीधे वो मायापुरी माने हरिद्वार के लिए चले गए। और वहां जा करके जा रहे थे, तब तक महाभारत का युद्ध हो गया, भगवान कृष्ण भी परम धाम को जा चुके थे। इसके बाद आगे ये वृंदावन घूमते घूमते गए। वृंदावन जमुना जी के किनारे घूम रहे थे, तो वहां पर विदुर जी रोते हुए, क्या कहते हैं, उद्धव जी रोते मिल गए। उन्होंने पूछा क्या बात हो गई है। तब उन्होंने यहाँ पर भगवान की लीलाओं का वर्णन करके सुनाया, और उन्होंने कहा कि ये जो मैंने लीलाएं आपको सुनाई हैं, ये जिनकी लीलाएं हैं वो इस संसार को, धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। फिर उन्होंने कहा, उद्धव ने, आपके लिए कुछ आज्ञा दे के गए हैं, आप उसका पालन करो। कि हमको क्या आज्ञा दे के गए हैं? तो उन्होंने बताया कि जो मैं और मैत्रेय जी भगवान के पास उस समय खड़े थे, जिस समय भगवान धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, तो उस समय जो उपदेश हमें उन्होंने दिया वो मैत्रेय जी ने भी सुना है, और मैत्रेय जी से कह दिया है कि ये उपदेश हमारे भक्त विदुर जी को आप सुना देना। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर आए, और जब उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे लिए यदि आज्ञा हुई है तो हम जाए, तो ये जा करके मैत्रेय जी के पास गए। मैत्रेय जी के पास जा करके उन्होंने
प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयात् तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। प्रत्येक व्यक्ति सुखाय कर्माणि करोति अयम लोकः, यह संसार सुख के लिए सारा कर्म करता है। लेकिन अब जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, फ्रिज, ये सब सुख के लिए लिए जाते हैं। किसी ने फ्रिज लिया मान लो अपने सुख के लिए कि हमारा पानी ठंडा रहेगा, कल का आटा कल तक ठीक रहेगा, इसके लिए आलस के लिए उन्होंने खरीद लिया। लेकिन अगर जो एक झटका मार दिया तो सुख हुआ या दुख? अब जिसको एक बार झटका लग जाता है फ्रिज से, तो ईमानदारी से बताना वो फ्रिज को इस्तेमाल करना बंद कर देता है कि चालू रखता है? कोई गाड़ी खरीदता है स्कूटर, लेकिन क्या होता है कि स्कूटर चलाते चलाते उसकी टांग टूट जाती है, फिर भी प्लास्टर करा के वो चलाना बंद करता है, चालू फिर कर देता है। यही बात करे कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, यह संसार सुख के लिए तो कर्म करता है, लेकिन न ते सुखम, ना तो उसे सुख मिलता है, ना उपारमम वा, ना तो वो उसको काम को बंद करता है। ये क्या संसार में माया है भगवान की, बताओ हमारे को समझ। विंदेत भूया तत एव दुखम, उससे विंदेत माने प्राप्तेत, भूया माने दोबारा, तत् माने उसी से दुखम, दुख मिलता है जब। लेकिन यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना, इसके विषय में बताओ इसका कारण क्या है, लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं? तब उन्होंने बड़ा धन्यवाद किया। मैत्रेय जी ने कहा कि साधु पृष्ठम त्वया साधु लोकानाम साधु अनुग्रहता, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। लेकिन एक बात और बता दे, आप कोई साधारण तो हो नहीं, मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनो यमः, आप साक्षात यमराज हो और आप तो प्रजा पर संयम करने वाले यमराज हो भगवान। आप ऐसे थोड़े भ्रातृक्षेत्रे भुजिष्यायाम जाता सत्यवती सुतात, और भाई के क्षेत्र माने भाई की पत्नी की जो भुजिष्या माने जो दासी थी, उससे आप सत्यवती सुत माने ब्यास जी से आप प्रकट हुए हो, आप ऐसे तो नहीं प्रश्न कर सकते हो। बड़ा धन्यवाद किया। धन्यवाद करने के बाद यहाँ पर इनका बड़ा ही अच्छा प्रसंग चला। तो यहाँ पर भी इन्होंने सृष्टि के बारे में बताया है। तो सृष्टि का भी वर्णन या ब्रह्मा जी का किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि रची, इस प्रकार से इसमें वर्णन आया है। तो इसमें ब्रह्मा जो है, इन्होंने सबसे पहले इस पृथ्वी को रचने के बाद जल बनाया, समय से प्रारंभ किया, समय बनाया, समय से फिर इन्होंने मनवंतर दिन बनाया, दिन से फिर वर्ष बनाई, वर्ष से फिर इन्होंने मनवंतर युग आदि ये सब बनाए हैं। इसके बाद यहाँ पर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने यहाँ जीवों की उत्पत्ति का वर्णन बताया। पहले एक खुर वाले, फिर दो खुर वाले, फिर चार नाखून वाले। तो ऐसे जो गाय है दो खुर वाले हैं, चार नाखून, पांच नाखून वाले, जैसे कुत्ता है, शेर है, चीता, इस प्रकार से बनाए। फिर मनुष्यों को बनाया। अब मनुष्यों को बनाने का जो प्रारंभ किया वो यहाँ से किया कि सबसे पहले तो उन्होंने बनाए सनंदन, सनातन, सनत कुमार चार को। अब उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, सनकम च सनंदनम च सनातनम च आत्मभू, उनसे कहा सनत कुमारम चा मुनिन निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसा, इन ब्रह्मचारियों को प्रकट किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि लाला ऐसा करो, अब तुम सृष्टि को बढ़ाने में हमारा सहयोग करो। हमारा काम है सृष्टि को बढ़ाना, अब तुम हमारा सहयोग करो। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, महाराज पिताजी, हम तान व्यवहासे स्वयंभू पुत्रान प्रजा सृजत पुत्र का, हे पुत्र का, अब तुम प्रजा सृजत, प्रजा का तुम
पालन माने प्रजा को उत्पन्न करो। प्रजा को उत्पन्न करने के बाद उन्होंने कहा तान नैच्छन मोक्ष धर्माणो, उन्होंने मना कि ना इच्छन, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो पिताजी, अच्छा पिताजी ज्यादातर आज भी दुखी रहते, हमारा लाला कहना नहीं मानता, कहते ना। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ब्रह्मा जी के पहले पुत्रों ने ही उनकी आज्ञा नहीं मानी, कहने लगे कि हम नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। उनकी इच्छा थी प्रजा का पालन करो, प्रजा रचो, तो प्रजा उन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोधम दुर्विषहम जातम नियंत्रुम उपचक्र में, उनको बड़ा भयंकर क्रोध आया। क्रोध आने पर क्या हुआ, भौवें टेढ़ी हो जाती तो बीच से, क्रोध के कारण उनके बीच से सद्यो अजायत तन मन्यु कुमारो नील लोहिता, जो क्रोध के रूप में, जो मन्यु माने क्रोध, क्रोध के रूप में बीच से सद्यो माने शीघ्र अजायत प्रकट हो गए। जो कुमारा, एक कुमार निकला जो था कैसा, नील और लोहित, लोहित माने लाल, नीला, नीले और लाल वर्ण का एक कुमार निकला। और वो सवै रुरोध देवा नाम पूर्वजो भगवान भवा, और वो प्रकट होते ही रोने लग गए, रोने लग गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि नामानि पुर में धाता, हे ब्रह्मा जी हमारे नाम रखो। तब उन्होंने कहा कि तुम आते ही आते एक तो रोने लग गए हो, अब तुम्हारा नाम क्या रखें, तुम्हारा नाम रुद्र है, जाओ, हाँ तुम्हारा रुद्र है नाम। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा रुद्र है तो रुद्र ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उनसे कहा कि बताओ भगवान हमें क्या आज्ञा है, क्योंकि प्रजा का पालन करो, प्रजा को रचो। अब उन्होंने सोची कि मना कर दें तो पिताजी हैं नाराज हो जाएंगे, और हाँ करें तो भगवान का भजन छूटे, बीच का रास्ता क्या निकालें। तुम्हें अगर जो सास की बात ना माननी हो तो तुम्हें हम एक सूत्र बता दें, ठीक है, मेरा सूत्र नहीं है, शंकर जी का है, पर याद रखो, अगर जो सास कहे कि रोटी बनाओ बहू, तो तुम रोटी तो बनाओ तो जरूर, लेकिन कौवा जैसी काली काली बना के रोज धर दो, ठीक है। दोबारा सास तुमसे कभी नहीं कहेगी कि तुम रोटी बनाओ, काम तो करो लेकिन बिगाड़ के धर दो। ये शंकर जी का सूत्र है। शंकर जी से कहा कि तुम प्रजा को रचो, तो प्रजा को रचना उन्होंने जैसे ही प्रारंभ किया तो भूत प्रेत बना दिए उन्होंने, और भूत प्रेत बनाए तो ब्रह्मा जी जो अपना नया प्रोडक्शन करें तो उनको कंज्यूम कर जाएं भूत प्रेत। अब बड़ी समस्या कि हम बना के तैयार करते जाते कहाँ, तो देखा कि शंकर जी के भूत प्रेत खा गए। अब क्या करें, उन्होंने कहा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ शंकर जी, अलम प्रजा भी सृष्टा भी ऋषि भी सुरोत्तमा हे देवता श्रेष्ठ, तुम रुक जाओ, अलम प्रजा तुम्हारी हो गई, अलम माने पर्याप्त, तुम्हारा काम हो गया, तुम बंद कर दो। उन्होंने कहा ये बढ़िया छुट्टी मिली, मैंने बताया ना, ये सूत्र अपना लो, हाँ भागवत से है सीख लो, बाकी पीठ की गारंटी तुम्हारी होगी, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पर शंकर जी छुटकारा पा गए। शंकर जी छुटकारा पाया जिस समय, अब इसके बाद उन्होंने मनु और शत्रुपा को दाहिने और बाएं से प्रकट किया। प्रकट करने के बाद उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो लाला, प्रजा का विस्तार करो कुछ। तो उन्होंने कहा कि प्रजा का तो विस्तार कर दें, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं, तो क्योंकि हम उनको बैठाएं कहाँ, चिड़िया भी अंडे देती है तो घोंसला होता ना, तो हम अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे, तो क्योंकि पृथ्वी कहाँ गई, कि एक हिरण्याक्ष करके एक राक्षस है जो लेके चला गया है और वो पृथ्वी को छिपाए हुए है। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि अरे पृथ्वी मैंने लोगों के लिए बनाई थी, ये अकेले कहाँ लेके चला गया। तो फिर उनको नाक से एक छींक आई, छींक से बराए भगवान प्रकट हो गए। बराए भगवान ऐसे बढ़ने लग गए जैसे कि गुब्बारे में हवा भरो, वे बढ़ते चले गए, खूब बड़े हो गए, अब वे चल दिए। अब हिरण्याक्ष से नारद जी मिले, अब हिरण्याक्ष कहने लगा, ए बाबा जी कहाँ जा रहे हो तुम, टुन 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 करते हुए, कि कहीं नहीं, बस भगवान का भजन, कि भगवान का भजन पीछे करना, हमारी हाथ खुजली मार रहे हैं, फिर क्या हो, हमारे तुम्हारे दो हाथ हो जाएं। तो कहने लगे कि भाई ये तो हमारे बस का काम है नहीं,
ठीक नहीं, हमसे लड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा करो, हमें तुम माफ करो, हम तुम्हें उपाय बता दें तो कैसा रहे? कहीं बताओ उपाय। इधर चले जाओ सामने, तुम्हें जो भी मिल जाए वो तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा, जिंदगी में खुजली नहीं होगी। आगे बराह भगवान आ रहे थे, बराह भगवान आ रहे थे तो बराह भगवान से वो गुर्राने लगे हिरण्याक्ष। तो जिस समय उनसे गुर्राने लगे तो यहाँ पर एक प्रश्न कर दिया कि ये बताओ, ये हिरण्याक्ष था कौन? तब यहाँ पर परीक्षित जी को जय और विजय जान सबको, विप्र साप्ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कशिप अरुहाटक लोचन, विश्व विदित सुरपति मद मोचन, और मुझे नहीं याद है। तो इस प्रकार से यही जो थे उसका पूरा प्रसंग सुनाया। एक बार की बात, सनत कुमार जी चारों छोटे छोटे ये जा रहे थे भगवान के धाम में मिलने के लिए। अब वहाँ पर जय और विजय दो खड़े थे पहरेदार। अब ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे थे क्योंकि उनको शाप दे दिया पिताजी ने कि तुम हमारी आज्ञा नहीं मानते हो, तुम हमें प्रजा नहीं बढ़ाओ, जाओ तुम इतने ही बड़े रह जाओ। तो छोटे छोटे बन के घूम रहे थे, तो वहाँ पर गए तो प्रजा में मिल गए पहरेदार। कहने लगा, ए बच्चों किधर जा रहे हो? भगवान के यहाँ मिलने। चलो, वहाँ बच्चों का खेल नहीं, लौट जाओ। तो इस प्रकार से जो डांटा तो वहाँ पर वे खड़े होकर के उन्होंने कहा, अच्छा आप कौन हो? हम पहरेदार हैं आगे। अच्छा पहरेदार, आपको किसने यहाँ पर रखा है? भगवान ने रखा है। तो भगवान ने ये नहीं बताया कि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो आता है वो कोई बड़ा ही होता है, शरीर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तुम्हें ये नहीं बताया, हमारा तुम यहाँ तिरस्कार कर रहे, जाओ तुम यहाँ पर रहने लायक नहीं हो, फिर जाओ तुम शीघ्र ही राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों के लिए तुम राक्षस हो जाओ। तो 3 जन्मों के लिए जिस समय राक्षस होने का शाप मिला तो भगवान उसी समय आ गए, कहने लगे भगवान ये हमारे ही पार्षद हैं, गलती हो गई और माफ करो। तब वहाँ पर भगवान ने माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि सुनो, अब ये राक्षस तो जरूर बनेंगे, लेकिन एक बार मैं इनको उद्धार करने का कारण बनूंगा। भगवान से कहा ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि एक बार मैं खुद कारण बन जाऊंगा। तो फिर इसके बाद लक्ष्मी माता जी ने कहा कि अगर जो एक बार आप अपने खुद कारण बन जाओगे तो एक बार मैं कारण बन जाऊंगी इनको उद्धार कराने को। और 3 जन्म से जब इनकी मुक्ति हो जाएगी तब ये फिर वापस पार्षद बन जाएंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो एक बार सनत कुमार ये वगैरह जो बने कारण वो प्रहलाद के रूप में, दूसरे में कृष्ण के रूप में कोई माध्यम नहीं बना, भगवान को ही गाली दी सीधे। तो भगवान ने काम किया, एक बार सीता माता के वेश में लक्ष्मी जी, उनके कारण से। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जिस समय इनको शाप लग गया, अब इनको शाप लगने के बाद इनको राक्षस बनना था। तो एक बार माता दिति कर्दम ऋषि से कहने लगी, संध्या काल में संतान उत्पत्ति की इन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, लेकिन इन्होंने मना किया। कर्दम उन्होंने कश्यप जी ने कि ऐसा है, इस समय उचित नहीं है, आप इस समय को टाल दो क्योंकि संध्या काल है, इस समय कुछ काम नहीं करने चाहिए, संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए और विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। कारण क्या है मैं बता दूं इसका वैज्ञानिक कारण। जिस समय हम एक प्रकृति में रह रहे हैं, ठीक है, और हर समय की प्रकृति अलग होती है, सुबह की प्रकृति अलग होती, शाम की अलग होती है और दोपहर की अलग होती है। इसके बाद प्रथमा द्वितीया तृतीया होती है, इनके अनुसार भी प्रकृति अलग होती है। जैसे एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि एकादशी को ऐसी प्रकृति होती है जो चावल डाइजेस्ट करने में तकलीफ देता है, ठीक है, और वो प्रकृति उसमें साइड इफेक्ट होता है।
तो इसलिए शास्त्र में सीधे मना कर दिया है कि इस दिन यदि खाओगे तो प्रकृति आपको आज्ञा नहीं दे रही है। जैसे एक और त्योहार बासोड़ा आता है ना, बासोड़ा भी एक प्रकृति का ही हिस्सा है। उस दिन ऐसी प्रकृति होती है कि हमें प्रोटीन ज्यादा नहीं चाहिए होती है, प्रोटीन ज्यादा तकलीफ देती है। तो अगर जो आपने उस दिन प्रोटीन ज्यादा खाई तो आपको डाइजेस्ट अच्छी तरह नहीं होगी, तो उस दिन नियम बना दिया कि आज बासोड़ा त्योहार है, बासा भोजन करो। तो उसमें क्या शाम को बना लेते, सुबह खाते हैं। तो जो शाम की चीज बनी सुबह खाओगे तो उसमें प्रोटीन खत्म हो जाती है, प्रोटीन कंटेंट जितने होते सब खत्म हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, केवल पेट तो भर जाता है लेकिन प्रोटीन नहीं मिलती है, प्रोटीन उस दिन चाहिए नहीं है। ठीक है, ये है चरक संहिता और वाग्भट्ट संहिता के अनुसार विज्ञान से। इस दिन उन्होंने बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट किया है कि इस दिन यदि हम, ये कब आया है वर्णन, जब हमें किस मौसम में क्या खाना चाहिए, जब इसका वर्णन आया है तब। तो उन्होंने बताया जैसे कि किस ऋतु में कौन सी दातून करे, किस महीने में कौन सी दाल खाए, किस महीने में क्या सब्जी खाए, किस मौसम में क्या करना चाहिए, सर्दियों में क्या ज्यादा खाना चाहिए, गर्मियों में क्या ज्यादा, बरसात में क्या। जब ये वर्णन किया तब उसमें आया कि एक दिन ऐसा आता बासोड़ा होता है। तो ये सारा विज्ञान है। तो संध्या काल का समय ऐसा होता है, उस समय ऐसी प्रकृति होती है जो भोजन करेंगे तो उस समय जठराग्नि तुम्हारी काम नहीं करेगी, और यदि आपकी जठराग्नि काम नहीं करेगी तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो दो काम होते, डाइजेशन, फार्मेंटेशन, या फिर आपका भोजन पचे या सड़े। ठीक है, तो कहीं कि उसमें पेट का रोग हो जाता, तो पेट का रोग तो होने ही वाला है, क्योंकि भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा तो उल्टी सीधी गैसें बनाएगा, उल्टी सीधी गैस बनाएगा तो उसी से ट्राइग्लिसराइड निकलेगा, उसी से कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, उसी से ही यूरिक एसिड बढ़ेगा। जैसे आपकी उम्र है, घोंटू में यदि दर्द शुरू हो जाए तो जान लो यूरिक एसिड आ गया। तो ये सारी समस्याएं तब निकलती जब तुम्हारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और रोज हम भोजन डाइजेस्ट कैसे कर पाएं, इसका एक विज्ञान है। विज्ञान सिर्फ ये है कि यदि भोजन करके 1.5 घंटे बाद पानी पी रहे हो तो आपका निश्चित ही भोजन डाइजेस्ट होगा। लेकिन यदि तुमने पहले पी लिया पानी, आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। जिसको गैस की समस्या हो और 24 घंटे के बिना एक भी 4 आने का भी टेबलेट बिना खाए गैस की समस्या खत्म करनी हो तो केवल एक काम कर लेना, भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना शुरू कर दो। उसी दिन से आपको पता लगेगा कि गैस बननी बंद हो गई, लेकिन जो भरी है उसको 4 दिन लगेंगे निकलने में। तो ये विज्ञान है, ये ऐसा नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार चरक संहिता में पढ़ो तो पता लगे कि इसको शरीर की रिपेयरिंग कैसे की जा सकती है। सुश्रुत संहिता पढ़ो तो उसमें काट छाट के कैसे बनाते सब कुछ होता है। वाग्भट्ट संहिता में जीवन के सूत्र लिखे हैं। तो ये सारी चीजें काम की हैं। बस ये है कि अंतर ये है कि इनको पढ़ने की जरूरत है। ग्रंथ को अब रखे हैं, दीमक लग रही है तो फायदा क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि संध्या काल में यदि आप ऐसे काम करोगे, यदि सोओगे उस समय, तो आपकी प्रकृति ऐसी हो जाएगी, प्रकृति उस समय ऐसी होती कि वो नुकसान करेगा आपको। और संतान उत्पत्ति यदि उसी समय की है तो जान लीजिए कि वो राक्षसी प्रवृत्ति होगी। अच्छा, इसमें एक और हमें सूत्र मिला है, यदि पूर्णिमा के दिन का यदि बच्चा है तो वो विकलांग होगा। समुद्र कब उफान मारता है? पूर्णिमा को। पूर्णिमा के दिन का यदि बच्चा है तो वो गारंटी से विकलांग होगा, क्योंकि उस समय जिस समय पूर्णिमा होती तो पूर्ण चंद्रमा खिला होता है, तो उस समय समुद्र जो है ना उबाल मारता है, तो उससे जो तरंगें निकलती हैं पूरे विश्व को वो प्रभावित करती हैं। और उस समय का यदि कोई है बच्चा तो समझ लीजिए कि वो विकलांग होगा। इस प्रकार से मतलब ये है कि समय का विषय नियमावली है। नियम तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर पालन कितना कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है।